कहावत सुना जाती है। एक बार क्या हुआ कि गांधी जी सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा रहा तो मैं देश को आज़ादी करा पाऊंगा, तो मुझे भी अंग्रेजों के जैसा हो जाना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो गांधी जी का ब्यूटी पार्लर और वहाँ जाके ये हटाया, धोती कुर्ता वर्ता पड़े, टी शर्ट पर थोड़ा डाला, गोगल सब लगाया और एंटाइजर गाड़ी निकलवाई बाहर। और एंटाइजर में गांधी जी ने सेल्फ मारा और चलती है मेडिकल लहरा कर जा रहे हैं और ये और जा रहे हैं बस्ती से। अब वहाँ गए और वहाँ जाके जैसे देखा तो रास्ते में पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाई दी। उनको देखते गांधी जी ने हॉर्न मारा और बिल्कुल उनके पैर के पास आके गाड़ी रोकी और बोला, हे पंडित पीछे है। तो उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, नहीं अपन गांधी यार। उसके बाद गांधी जी आगे सुभाष चंद्र बोस दिखाई दी, उनको देखते हुए उन्होंने ऐसे कहा, हे सुभाष पीछे ना गया अपन गांधी यार। अब गांधी जी ने कहा सब खाना भी अंग्रेजों का ही खाएंगे। जो एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी, रेस्टोरेंट में घुसे, रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट खाली पड़ा था पर कोने वाली सीट में एक बढ़िया लड़की बैठी हुई थी। लड़की बढ़िया, बिल्कुल बाल वाल कटे हुए, गोगल्स लगे हुए, बढ़िया तैयार। गांधी जी का दिमाग खराब, दिमाग तो खराब होना ही है। तो गांधी जी दिमाग, मैं क्या सुबह भी सुना रहा था, हिंदी वीडियो भेजता है वॉइस का, मैंने बताया सुबह, मैंने कहा कोने वाली सीट पे लड़की बैठी थी, बहुत बढ़िया लड़की बैठी हुई थी यार, चलो यार कहाँ बैठी थी यार। लड़की के प्रति तुम्हारा प्यार देख के आंखें भर आई। मैंने कहा गांधी जी को मिल गई है, एक्साइटेड नहीं हो रहा। हाँ तो क्या, छोड़ो लड़की, अब लड़की बहुत बढ़िया और लड़की बैठी हुई थी। गांधी जी ने बहुत देर तक लड़की को देखा, फिर गांधी जी आके बैठ गया अपनी जगह पे। अब लड़की गांधी जी को देख रही थी, अब उठ के आई वो लड़की और गांधी जी से बोली, ए गांधी पीछे आ जा, अब कस्तूरबा जल्दी से लिख लो, आपने तो कोई भरोसा नहीं है, एक दो बार एनसीईआरटी में छपेगा। तो कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लो 9828 पे, कॉपी तो बनाइए। आप फोन कर लेना, मैं फोन तो उठाता नहीं हूँ, आप मैसेज करना। अगर कोई फोन करे कि सर मुझे क्या डाउट है, क्या है, आप इधर है या मैं कहाँ हूँ, क्या क्या बनी डाउट, वैसे आपको आएंगे नहीं डाउट, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि डाउट उन्हीं को आएंगे जो पढ़े तो सही अपना होगा पक्का। तो आप लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए था ज़्यादा, पर अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। पर आप जा रहे हैं तो उसी में लिप्त मत हो जाना कि साहब दिवाली दिवाली दिवाली, काहे की दिवाली, कुछ नहीं होती दिवाली, कोई भी नहीं होती। मैं कहता हूँ कोई दिवाली नहीं है, 23 तारीख की दिवाली तो शाम को दिवाली बनती है, क्या करना हो इससे पहले। अब क्यों, तुम्हारी उम्र थोड़ी कपड़े खरीदने, अब कहें कि कपड़े खरीदने और नहीं करना, तो अपने पैसों से खरीदेगा क्या ये दिवाली में कपड़े खरीदने में अपने, इसलिए बिल्कुल केवल फोबिया है दिमाग में, कुछ नहीं, जा रहे हैं आ रहे हैं, पैसे खराब, आना जाना, ट्रेन में सफर सब खराब। मैं तो कहता हूँ जिंदगी का एक रूल है कि एक बार दिवाली छोड़ने से बाकी दिवाली का सुखी में बनती है, तो छोड़ दे इस बार की दिवाली से। दिवाली जिंदगी भर दिवाली दिवाली साले, दिवाली, न्यू ईयर, राखी, होली, मेरे पापा के पापा थे जब से बन रही है और आज मेरे बाद भी 10 साल बाद बनेगी, मेरे मरने के बाद भी 10 पीढ़ियों तक बनेगी। त्योहार ही इसी काम के लिए बनाए, पैसे खर्च और फालतू के। अपने को अपनी लाइफ को देखना चाहिए, एम्बिशन। अपना एम्बिशन है कि इस साल का मेरा दिवाली फोड़ अभियान ये है कि छोड़ो दिवाली इस साल, हर साल के आइलैंड में आके करता रहूँगा। 11 अगस्त को तो आए साले और फिर चल दिए माँ बाप, मैं तो मना करता था, लेकिन मैं ठीक है चलो, तो अब आप जा रहे हैं तो भाई काम करिए, बिल्कुल आराम से रहिए, एक दिन में आप भी बोर, घर वाले ही बोर, और शांति से अपना शेड्यूल लेके जाओ। मेरा सच डायरी में लिखो 7 दिन का पूरा टन शेड्यूल, सिर्फ दिवाली शाम की है तो शाम को बनाओ 23 तारीख। उसके अलावा क्या करना, रोज सुबह अपने उठे 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक पढ़े, मार्केट में तो घूमना है ना, डोला डाली तो पड़ी है, तो सारा 12 बजे बाद होगी ना, शोरूम खुलेगा जब तो रात भर जाके बैठ जाएगा बाहर शोरूम, कपड़े तो एक दिन खरीदेगा ना, तो शोरूम खुलना तो 12 बजे। अब घर पे क्या कर रहा है 7 से 12, चल लगा अपने काम, एंजॉय कर, 7 से 12 फुल पढ़ाई, उठ शांति से तसल्ली से,
दिवाली के दिन ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी जी सरस्वती जी मुंह होती है तो जो काम कर रहा आदमी तो सुबह उठ के पढ़े ना, पढ़ क्या कर रहा तू, पटाखे तो रात को चलाना है, सुबह लग जाएगा 8 बजे अंदर उजाले में। हाँ और क्या, कोई मतलब नहीं। वो तो ठीक है, यहाँ हॉस्टल वाले बंद कर देते खाना वाना सब कुछ, इसलिए जा रहे हो तो जा रहे हो, नहीं भाई साहब। एंथ्यूज में अप्रैल में, आप भी एंथ्यूज की उससे गुजर के आए, एंथ्यूज में अप्रैल से बच्चा यहाँ है, उसके बाद में नहीं जा रहा। एंथ्यूज में जा रहा हूँ 27 तारीख से, दिवाली के अगले दिन से। MEF एंथ्यूज से बहुत अच्छा फेस, सारे बहुत खतरनाक पढ़ाना, बहुत तेज और बहुत सारी पूरी फिजो दे दी और पूरा डाइवर्सिटी दे दी और सब में बहुत कम दिया। तो वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ भी बच्चा अवेलेबल, वो जा नहीं रहा तो साला मगज में और हम चले, क्योंकि हमें गुड्डो लड़ाई करनी। तो आप जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा आप जाओ, लेकिन अपने साथ पूरा शेड्यूल लेके जाओ। मैं निपटा क्या हूँ, 2 तारीख का शेड्यूल लिखो, आज 2 तारीख का पेपर में ये आ रहा है। अगर आदमी 2 तारीख से पहले तक का सिलेबस कर लेता है ना, तो उसको आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि डिप्रेशन सबसे ज्यादा लगता है बैक, आदमी के हाथ से स्लिप होता समय रेत की तरह, और उसका बैक खराब। एलन में दिसंबर के बाद उतना कोर्स होता है जितना दिसंबर तक होता है, बहुत खराब बात है। मैं बता सीधी सी बात है यार, अप्रैल से जो बैच पढ़ा रहे हैं उसको 15 मार्च को खत्म करना है, और अगस्त में बैच आया MA-Z है उसको 15 मार्च को खत्म करना, तो साला वॉट तो लगेगी 3 महीने कहाँ जाएगी। टॉपिक को छोड़ नहीं सकते साला, तुम जैसे लिप मसल तो पढ़ के रख दो, ये नहीं पढ़ा ऐसे क्या होगा, यही होगा हालत खराब। 4 बायोगे, ये तो गुजरते हैं, इतना क्या है। वो भी टीचर अवेलेबल है, एस तुम्हारी होगी, 9 बजे तक क्लास लगेगी, 2 से 9 क्लास लगेगी, 3 फिजिक्स चलेगी, कब करेगा कोर्स। इसके लिए जरूरी कि पुराना 2 नवंबर तक का तो तैयार हो, वो तो तैयार हो, ताकि आगे वाले टॉपिक से बढ़ने के पीछे का तैयार नहीं। इसलिए शानदार बैच तैयार कर लो। इसलिए सेमी मेजर रखता है हमेशा एलन दिवाली के बाद, कि जो पढ़ने वाला बच्चा वो 7 दिन में रगड़ दे पूरा। तो आप करेंगे इसको, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, चला कहीं और दिख गया तो हाथ पर तोड़ दूंगा। मामला खतरनाक है अपना, पढ़ा तो जान लगा गया और मार दे उससे बुरा, सिर्फ इसलिए कि ताकि बिगड़े इधर तो नहीं जाए। छोड़ो काहे की दिवाली, काहे का 31 दिसंबर मनाता ही हूँ कभी बच्चों के साथ, काहे का हैप्पी न्यू ईयर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पी न्यू ईयर। तो व्हाट इज न्यू ईयर, व्हाट इज द ईयर हैप्पी, वो हैप्पी जो जिसमें मेरे लिए कुछ अच्छा काम हुआ, अनफॉरगेटेबल ईयर इज हैप्पी है। और वो जब है जिस साल तेरा सिलेक्शन हो, तो दुनिया में बताया सो 2015 में मैं सेलेक्ट हुआ था, आज से 10 साल में लोगों को बता रहा है, अपने बच्चे को बताएगा, ऐसे बताया साला वो है ये हैप्पी न्यू ईयर तो अंग्रेजों ने बनाया, 31 दिसंबर नहीं बना था। आपका न्यू ईयर है 1 जुलाई, जब आप मेडिकल कॉलेज के आई कार्ड लेके घुस रहे होंगे 1 जुलाई। हाँ ये तो दुनिया में बनाया हुआ न्यू ईयर है, साधारण आदमी न्यू ईयर मना रहा है, काहे का न्यू ईयर। एक गरीब आदमी का न्यू ईयर क्या होता है, जिस साल उसको मजा आ गया, कोई नौकरी मिल गई बढ़िया दे रहे, वो न्यू ईयर होता है। एक जिसको काम नहीं मिल रहा उसके लिए, आपके लिए न्यू ईयर है जिस साल मेरा PMT का ठप्पा लगा रहा है, मैंने एक कॉलेज ज्वाइन किया, इसलिए आप न्यू ईयर मुझे वहां से करोगे जुलाई में, वहां से फोन आना चाहिए, हाँ सर एबी सर हैप्पी न्यू ईयर, चंडीगढ़ PGI हैप्पी न्यू ईयर, मौलाना आजाद दिल्ली, अहमदाबाद TJMC, टाटा मेमोरियल, ये रहता तब आया मजा। और ये गाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन डांस बहुत अच्छा आता है, और डांस अपन करेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन। तो अगर मेरे साथ डांस करना कंपटीशन का तो आओ फिर विक्ट्री सेलिब्रेशन पार्टी मिलता है फिर वहाँ, बहुत शानदार। कहीं को दिक्कत हो, मैं दिसंबर के बाद यहाँ फिर आऊँगा 1 जनवरी से इसी के MA-Z या MA-Z, तब मिलता है, कॉन्टैक्ट में रहूँगा, कोई डाउट हो कुछ आओ, पर तैयारी करो यार। The ratio between hard working and luck is 70:30. 70 तुझे लगाना है और 30 ऊपर वाले के हाथ में, कुछ तो उसने अपने पास रख रखा है, लेकिन वो 30 उसी को देगा जो खुद 70 लगाएगा। पहले वो तुझसे मांगता है, घर बैठे बैठे सिलेक्शन नहीं होता, डेस्टिनी इज प्री डिसाइडेड बट डेस्टिनी में भी चेंज बाय हार्ड वर्किंग। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होगा ये कोई गारंटी नहीं, आप कितना कुछ भी करवा लो, एक गरीब का बेटा भी हो सकता है, डेस्टिनी प्री डिसाइडेड बट डेस्टिनी में भी चेंज बाय हार्ड वर्किंग। मेरे दिमाग में बनूंगा तो बनूंगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, इतनी मेहनत करो कि साला ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आया इंडिया में तो साला किसी को नहीं आया होगा, टफ पेपर आउट ऑफ सिलेबस, ये होना चाहिए। तब इसे कहते हैं, ये थोड़ी कि हाँ यार पेपर देने के बाद अगर तूने ये बोलना है यार मैंने अपनी तरफ से एक्सीलेंट करा, बस देखी जाएगी भगवान जो चाहेगा वो होगा। लेकिन अगर पेपर देने के बाद तूने ये बोला यार काश मैं पढ़ लेता, पेपर तो सही था बाबू, एलएलबी पूरे नोट्स आए थे आप सबके, काश थोड़ी रिवीजन की कमी रह गई, तो मैं वहीं आगे मारूंगा काश तुम भैया इस साल क्या कहते, शेड्यूल बनाओ, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, डेली डेली एलन के अलावा 7 घंटे डेली, एक दिन चूक नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले। एचपीएच में थे जैसे नहीं कुछ एक्स्ट्रा कर रहे थे,
पेपर दे रहा था मैं, पेपर में सारे से वैसा ही कैसे हो रहे थे यार, मैं साला अचीवर का पेपर कहीं इधर का पेपर देता था, पता चला अचीवर के चारों पेज के पेपर ही कर लेता था। और ये एक्स्ट्रा खुद के छोड़ो, अचीवर के पेपर करा के बैठते थे। जीसी अग्रवाल ओके अगला, तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं दुनिया में, जब तो ब्रॉड माइंड है। 400 क्वेश्चन किसी टॉपिक से निकालेंगे तो 40 तो नहीं मिलेंगे। करो कुछ करो बढ़िया, क्या वही मॉडल धर के पढ़ो, मैंने बहुत जी जान लगा के पढ़ाया। अब मुझे भी आपसे वही एक्सपेक्टेशन, मेरे में कोई कमी नहीं थी, आफत डाल दी, उड़ा दिया, कुछ नहीं करता हूँ कभी ऐसे। पक्का? तो पढ़ोगे? पक्का? तो पढ़ा समझ में आया? डन। और सारा मुझे भूल मत जाना, ये मेरे ध्यान रखना। पसंद नहीं है वो बंदा जो पढ़ाई लिखा रहे और वो बंदा जो भूल जाए, क्योंकि पढ़ाने के बाद भी अगर भूल गया तो नहीं क्या जिंदगी में कहीं भी दिख जाए तो नमस्ते जरूर। ठीक है साहब, अपना ध्यान रखिएगा।